In this video, I'll be sharing with you how to design this amazing looking calculator with proper functionality HTML, CSS और JavaScript का यूज़ करके। वो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से दिखाने वाला हूँ। शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके साथ साथ इस वेब कैलकुलेटर में जब भी आप अपना माउस कर्सर इन बटन्स के ऊपर लाओगे, ये ऐसे हवर करेगा और यहाँ का टेक्स्ट हाईलाइट होगा। यहाँ पे आप जितना भी चाहो नंबर ऐड कर सकते हो। ये जब क्लिक कर रहे हो तो ये व्हाइट हो रहा है। एरिथमेटिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, आप डेसिमल ऑपरेशंस कर सकते हो। उसके साथ साथ हर एक नंबर को आप एक एक करके डिलीट कर सकते हो या फिर आप सारे क्लियर कर सकते हो एक साथ। अगर आपने कुछ गलत वैल्यू इनपुट कर दिया, जब भी आप इक्वल टू दोगे तो ये एक एरर जनरेट करके देगा जो कि इनवैलिड इनपुट एरर लिखा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई होप कि मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप VS कोड का यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे Replit का यूज़ करने वाला हूँ। Replit एक ऑनलाइन कोड एडिटर है, जस्ट लाइक VS कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक साथ लिखने में थोड़ा बहुत कन्वीनियंट लगता है मेरे को, तो मैं यहाँ पे Replit का यूज़ करने वाला हूँ। वैसे मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। सो दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, आप जाके ये चेकआउट कर सकते हो। जाके एक नया सा एक फाइल बना लो HTML CSS का। मैं यहाँ पे द न्यू कैलकुलेटर नाम का एक रेपल फाइल बना देता हूँ। तो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना देता हूँ। आप टैब जब दबाओगे तब आपका ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर ये पूरा कैलकुलेटर होगा। इसके ऊपर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। हेडिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय कैलकुलेटर। कंटेनर क्लास के अंदर आप और एक क्लास बनाओगे जो कि क्लास दूंगा, इनपुट नाम का एक क्लास दूंगा। यहाँ पे इसके नीचे मैं और एक डिव कंटेनर बनाऊंगा, बटन्स नाम का एक क्लास होगा। कंटेनर, हाँ अभी आ गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मेरे को कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ पे कितने बटन्स होंगे तुम आप खुद ही देख लो। यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब हर एक रो पे आपको 4 करके बटन दिखेंगे। सिर्फ लास्ट वाले रो पे सिर्फ आपको 2 बटन चाहिए। तो पहले रो पे मैं 4 बटन लूंगा। तो यहाँ पे मैं बटन क्लास बनाने वाला हूँ। बटन, कितनी अजीब बात है, यहाँ पे ये ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले C होगा, डेल, C क्लियर, डिलीट, स्टार और उसके बाद ऑब्लिक। मैं यहाँ पे ऑन क्लिक दूंगा। यहाँ पे मैं ऑल क्लियर। तो अगर आपको नहीं पता कि ऑन क्लिक का एक्चुअली यूज़ क्या होता है, तो ये एक मतलब जब आप क्लिक करोगे तब ये फंक्शन रन होगा। ये इवेंट्स नाम का एक चैप्टर है जावास्क्रिप्ट पे। तो मैंने यहाँ पे इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, ठीक है। मैं और एक बनाने वाला हूँ। ये वाला C है, ये वाला डेल है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये तो डेल है तो इसे भी डेल ही देना पड़ेगा, डेल। यहाँ पे ऑल क्लियर और यहाँ पे डिलीट BTN दे देता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला दे देता हूँ। मैं क्या फालतू का काम कर रहा हूँ। तो ये 2 बटन हो गए। अब इसे सिर्फ नीचे पे करना है। वैसे आप इस पे शिफ्ट ऑल्ट उसके बाद डाउन एरो अगर दोगे तो ये VS कोड की तरह एकदम डिक्टो सेम टू सेम, ये आपको दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका टाइम बचेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे स्टार और ऑब्लिक देना है। यहाँ पे मैं स्टार दे रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे भी मेरे को स्टार देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका ये वाला फंक्शन रन होगा। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला फंक्शन रन होगा। और यहाँ पे है डिवीजन का, यहाँ पे मेरे को डिवीजन वाला देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को डिफरेंट फंक्शंस के नाम देने। तो यहाँ पे मैंने 4 बटन्स बना लिए हैं।
इसे ही मैं रिपीट करूँगा, शिफ्ट ऑल्ट उसके बाद डाउन एरो का की दबा के 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4। हालांकि लास्ट 2 वाला ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे बीच पे गैप दे देते हैं ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं कि यहाँ पे ये कैसे होगा। इस वाली चीज को थोड़ा एडिट कर देते हैं। यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे, क्या करो, हाँ 2 होगा, यहाँ पे ये 3 होगा, यहाँ पे ये 4 होगा, सॉरी ये 4 नहीं होगा, क्या है ये, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे ये प्लस होगा। तो यहाँ पे मेरा C को एडिट करूंगा, 1 2 3 के बाद 4 5 6 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे ये 5 होगा, तो 6 हो गया, 4 5 6, 6 के बाद ये है माइनस है तो माइनस दे दूंगा, 7 8 9, उसके बाद डॉट होगा, डॉट, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद क्या होगा, 0 और इक्वल टू का ये बटन, यहाँ पे ये 0 और इक्वल टू, ठीक है। तो ये सारे हो गए मेरे बटन्स का कॉम्बिनेशन। अब इसके फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ऑल क्लियर के लिए एक फंक्शन, डिलीट के लिए और एक फंक्शन, और ये सारे नंबर्स के होंगे। ये सारे को सेम फंक्शन का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स और ऑपरेटर्स होगा उनका सेम फंक्शंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 तो ये सारे हो गए। तो यहाँ पे मैं नंबर btn दे देता हूँ। तो ये सारे एक फंक्शंस के हो गए। ये इक्वल्स तो सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे एक फंक्शन दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी शायद। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन का नाम देता हूँ कैल्क btn, कैल्क बटन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप के फंक्शन हो गए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला मेरा HTML का काम हो गया। अब करते हैं CSS का काम। यहाँ पे ये कौन सा क्लास है, कंटेनर क्लास। सबसे पहले कंटेनर क्लास को डिजाइन करते हैं, ठीक है। कंटेनर क्लास को डिजाइन करने के लिए आपका सबसे पहले होगा वाइट 50 VW दे देता हूँ वाइट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर कितना क्या दूं, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। उसके बाद क्या करना है, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस। इससे क्या होगा कि इसके जो कॉर्नर से वो कर्व हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। यूज करके देखते हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये थोड़ा गलती हो गया, डिस्प्ले, हाँ अब ठीक होगा। अब रो को डिजाइन करते हैं। ये जो बटन वाला जो सेक्शन है ना, इसे डिजाइन करता है। उसे करने के लिए डॉट
इस क्लास को लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगा डिस्प्ले ग्रिड। यहाँ पे मैं ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड लेआउट का यूज़ करूँगा। उसके साथ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट फॉर 1 FR, मतलब 4 बार रिपीट होगा 1 FR। FR का मतलब फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन का जो वाइड है उसे कंसिडर करके ये 4 बार रिपीट होगा कॉलम। आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसा दिखेगा। ये क्या हो गया, एक सेकंड। अब एक काम करता हूँ, बटन के जो वाइड है उसका 50 पिक्सल का देता हूँ, उसका 40 पिक्सल का वो देता हूँ, वाइड देता हूँ, और हाइट भी 40 पिक्सल का देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 50%। ये क्या हो गया, ये हुआ क्यों नहीं। मैक्सिमम वाइड जो है वो ये है, अभी समझ में आया। यहाँ पे ये गलत दे दिया, ये बटन नहीं होगा, ये बटन्स होगा। या सिली मिस्टेक है, ऐसा मिस्टेक मत करना, ठीक है। मैक्सिमम वाइड थोड़ा कम करके देता हूँ, 30 VW का देता हूँ, 20 VW का देता हूँ। हाँ वो ठीक है, बहुत छोटा लग रहा है कैलकुलेटर शायद। ओवरफ्लो मैं दे दूंगा हिडन। बॉर्डर को थोड़ा और दे देता हूँ, और 6 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक सा लुक देखने वाला कैलकुलेटर बन गया। अब मैं काम करता हूँ, ये जो बटन्स है इसके ग्रिड रो गैप जो है 5 पिक्सल करके देता हूँ रो गैप, देखते हैं। और ग्रिड का जो कॉलम गैप है, वो भी 5 पिक्सल करके देता हूँ। हाँ ठीक है। अब सभी का बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो। उसके साथ साथ इसका जो कलर है वो ब्लैक होगा। सभी का येलो बन गया, कलर ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी मैं बटन को हवर करूंगा ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दूंगा बटन हवर। जब भी मैं हवर करूंगा तब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, और कलर जो है वो येलो बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हाँ देखो, ये ऐसा वाला इफेक्ट आ गया, हवरिंग इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे बटन एक्टिव, बैकग्राउंड कलर जो है व्हाइट। तो एक्टिव मतलब जब भी आप इसे क्लिक करोगे तब ये व्हाइट कलर का हो जाएगा बैकग्राउंड। हालांकि ये मैं कलर को ब्लैक कर देता हूँ पहले, इसके बाद इसे अपडेट कर देता हूँ। एक काम कर, इसे बंद करते हैं। हाँ देखो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे CLRDEL नाम का एक क्लास है, ठीक है। ये तीनों का एक जैसा कलर होगा, देखो तीनों का एक जैसा कलर है। उस चीज के लिए मैं CLRDEL नाम का एक क्लास है। उस क्लास का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन येलो, एक सेकेंड, CLRDEL मैंने शायद थोड़ा गलती हो गया, 7, ठीक है। क्लास होगा ही नहीं यहाँ पे। ऑपरेशन सेलर यहाँ पे क्यों है, शायद मैंने गलती से क्लास वगैरह लिख दिया।
ऑपरेशन CLR नाम का एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि से यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, सॉरी फॉर दैट। क्लास हाँ, ये तीनों का ग्रीन कलर हो गया। एक काम करता हूँ, इसे जब हॉवर करूँगा, हॉवर बैकग्राउंड कलर, हॉवर करने के टाइम इसका ब्लैक हो जाएगा और कलर जो है वो ये वाला हो जाएगा। कॉपी करके इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। देखा, ये वाला इफेक्ट आ गया। उसके बाद इस रेड वाले को करते हैं, तो ये यहाँ पे भी नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे भी ऑपरेशन CLR होगा। ऑपरेशन CLR, तो इन पांचों बटन का ऑपरेशन CLR नाम के क्लास दे दिया। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन CLR बैकग्राउंड कलर है वो रेड दे देता हूँ। उसके बाद इसका हॉवरिंग इफेक्ट दे देते हैं यार। बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक दे देते हैं और कलर जो है वो रेड दे देते हैं। फिर अपडेट कर लेते हैं, तो देखो ये वाला हॉवरिंग इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब इस इक्वल टू को स्टाइल करना है ठीक से। तो इस इक्वल टू के लिए मैं और एक क्लास दूंगा, इक्वल नाम का एक क्लास, सेपरेट क्लास है, तो उसे मैं दूंगा .equal ग्रिड कॉलम स्पान 2। ठीक है, मतलब 2 स्पान तक ये जाएगा। मैक्सिमम वाइड है वो मैं 8 VW करके देखते हैं कितना आता है। उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो 5 पिक्सल देते हैं, स्पान 3 दे देता हूँ क्योंकि ये 3 स्पान तक जाएगा। और इसका जो वाइड है वो 15 VW दे के देखता हूँ कितना आता है। हाँ देखा, तो 15 VW दे दिया तो ये आ गया वाइड। और स्पान 3 तक, ये तीसरे नंबर स्पान तक गया। यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस को 15 पिक्सल का दे देता हूँ, तो बहुत ज्यादा कर्व हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। उसके बाद ये जो बटन है यहाँ पे पैडिंग जो टॉप है वो 12 पिक्सल का दे देता हूँ, तो यहाँ पे एक गैप आ जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट साइज 1.2 REM, फॉन्ट वेट जो है बोल्डर। उसके साथ साथ ये जो बटन वाला सेक्शन है इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर होगा। अब आते हैं ये इनपुट सेक्शन का, तो यहाँ पे इनपुट टाइप करते हैं, वाइट को पूरा मतलब 100% कर देते हैं। मैं यहाँ पे लाइन हाइट का यूज करूंगा 1.4 REM का हाइट में यूज करूंगा यहाँ पे। हाँ ये थोड़ा बड़ा हो गया है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया, देखते हैं कितना आता है। हाँ देखो ये कर्व हो गया। हाँ यहाँ पे ये जो बॉर्डर 9 पिक्सल का बॉर्डर, ये देखो। तो हमारा ये कैलकुलेटर बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। बैकग्राउंड कलर थोड़ा दे दूंगा, व्हाइट ही रहने देते हैं। और कलर जो होगा वो ब्लैक। कैलकुलेटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे बॉडी को यूज करके कॉपी करूंगा और इस पे कंट्रोल V जाके प्रेस कर दूंगा, तो ये बीच पे आ जाएगा। H1 टैग का अगर यूज करूं, फॉन्ट फैमिली जो है ये वाला देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज 2 REM, फॉन्ट वेट जो है वो बोल्डर दे देता हूँ। तो यहाँ पे इसका स्टाइलिंग पूरा का पूरा ठीक से हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसे स्टाइल कैसे करना है। तो अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के।
सब कुछ यहाँ पे इनलाइन दिया, मतलब मैंने यूज करके रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, डिस्प्ले। तो ये पहले से आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इनपुट। अगर आपको नहीं पता तो ये एक डोम का एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस इंफॉर्मेशन को पुल आउट, मतलब इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए बना है। ठीक है, तो फंक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 टाइप के फंक्शंस है। तो सबसे पहला तो इन सारों के ऊपर क्लिक करूंगा तब यहाँ पे वैल्यूज ऐड होना चाहिए। फंक्शन यहाँ पे मैं नंबर BTN का यूज करूंगा। ठीक है, नंबर BTN। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, इनपुट। तो यहाँ पे मैं देता हूं डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू क्या होगा, इनपुट के इक्वल। और ये जो आर्ग्यूमेंट है तो ये वाला वैल्यू पास कर रहा है। यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, ये सारे वैल्यूज ये पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये वाले ऐड हो रहे हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, तो ये बीच पे से ऐड होगा। ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे इनपुट का जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज 1.2 REM करके देखता हूँ। हाँ, ये वाला थोड़ा बड़ा हो गया है। फॉन्ट वेट बोल्डर। हाँ, अब ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। इसके बाद ऑल क्लियर BTN फंक्शन, ऑल क्लियर BTN। मतलब ये यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा ये सारे चीजें हट जाना चाहिए एक साथ। यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा। डिस्प्ले डॉट वैल्यू, मतलब डिस्प्ले का जो वैल्यू है, डिस्प्ले का जो ये है एक्चुअली डिस्प्ले डॉट वैल्यू, वो एक्चुअली इक्वल होगा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कुछ भी पास नहीं होगा। ठीक है, इसे यूज करके देखते हैं। या फिर मैं जो भी एंटर कर रहा हूँ, देखा एक साथ सब कुछ जा रहा है। ये दूसरा वाला फंक्शन हो गया। अब तीसरा वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेशंस होगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। तो फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैल्क BTN, इन सारे फंक्शनों को ये कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के लिए कैल्क फंक्शन होगा। यहाँ पे मैं एरर हैंडलिंग का यूज करूंगा। ट्राई करो डिस्प्ले डॉट वैल्यू इवल डिस्प्ले। तो यहाँ पे ट्राई करो डिस्प्ले डॉट वैल्यू, उसके बाद इवल डिस्प्ले डॉट वैल्यू। इसे यूज करके जो भी कुछ करोगे ये कैलकुलेट करके ये सब कुछ दे देगा। पर इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर आपने कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कुछ भी टाइप कर दिया ना, इक्वल टू दूंगा तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। ओके अगर क्लिक करूंगा तो ये एरर दिखा देगा। तो ये वाला फंक्शनलिटी मेरे को चाहिए। इस चीज के लिए यहाँ पे ट्राई करो तो ये है, अगर यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा सीधा एंटर कर दिया तब क्या होगा, कैच यहाँ पे एरर, उसके बाद यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आएगा इनवैलिड इनपुट करके। देखते हैं अगर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया और उल्टा सीधा कुछ भी टाइप कर दिया तो अरे आया क्यों नहीं। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो है वो देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। ऐसा करके कुछ भी दे दिया तो इट इज नॉट डिफाइंड। एक से CALC BTN, हाँ मैंने गलत लिख दिया BTN। अब ठीक है, अब होगा। यहाँ पे 63 डिवाइड, यहाँ पे कुछ भी कर दो तो देखा एरर आ गया।
अलर्ट मैसेज आ गया। उसके बाद अगर क्लिक करोगे, एरर क्यों नहीं आया? ओ हाँ, एक ये शायद ऐसा होगा कि यहाँ पे हाँ ये डिस्प्ले पे शो होगा, तो डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो है वो एरर शो करेगा। ठीक है, इसे वापस से ऑन करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिखेगा तो फिर अब होगा। यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दो, अलर्ट मैसेज आया, देखा एरर शो कर रहा है। और सबसे लास्ट पे है डिलीट बटन। ये जो यहाँ पे एक एक करके नंबर डिलीट होगा। फंक्शन डिलीट btn, यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस 0, -1। तो अगर आपको नहीं पता कि स्लाइस का मतलब क्या है, स्लाइस एक्चुअली स्ट्रिंग्स, जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग्स पे यूज होने वाला एक मेथड है। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने यूज किया है। ठीक है, इसे अपडेट करते हैं और यूज करके देखते हैं कि काम होता भी नहीं। जो भी चीज़ एंटर किया देखो एक एक करके एंड हो गया। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना।